हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के स्कॉलर। जी के स्कॉलर में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि जी दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम जी के स्कॉलर है और हमने ये चैनल अभी अभी आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ करेगा कि हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चन होस्ट करेंगे, यह हम आपके सामने वीडियो डिस्कस किया करेंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिक से लेकर चलेंगे, हम आपको कहाँ से लेकर चलेंगे, बेसिक से। तो हमने पिछली वीडियो में कुछ डिस्कस भी किया था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में 2 क्लासें हमने अपलोड कर दी हैं, शायद ये तीसरी क्लास है। तो दो जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या था, तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो क्या था, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। किस पर? भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो हमने वो अपलोड कर दिया, आप जाकर वहाँ से देख लेना कि भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। और तुर्कों से पहले किसका हुआ था आक्रमण? अरबों का। बहुत बढ़िया। पहले अरब आए थे, अरबों में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये हमने बता दिया है। फिर उसके बाद हुआ था भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अरबों के बाद जो आए थे वो तुर्क आए थे। तुर्कों में पहला आक्रमण किसने किया था भारत पर? अल्पतगिन था। कौन था? अल्पतगिन। और अल्पतगिन के बाद में जो आया था वो आया था शुबुद्दीन। शुबुद्दीन के बाद महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। ठीक है, और उसके बाद अब आता है ये संसवानी वंश, जो हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, संसवानी वंश। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो संसवानी वंश है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका राजा कौन था, क्या क्या हुआ संसवानी वंश में, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को इस बिना स्किप किए पूरा देखें। ठीक है, और उसमें जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी, वो हम इस वीडियो में आपको सामने डिस्कस वो भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपको सामने दिख रहा होगा संसवानी वंश, लिख रहा है आपके सामने संसवानी वंश। तो संसवानी वंश में पहला शासक था कौन था? ये तो मोहम्मद संसवानी वंश में आया था पहले मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसको हम शहाब उल दीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? शहाब उल दीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का रहने वाला था ये। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जो आपके सामने दिख रहा है यहाँ, अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद, ठीक है, अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद गोरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपको सामने यहाँ दिख रहा है अफगानिस्तान में गजनी वंश जब पतन, यानी पतन का मतलब जो नष्ट हो गया था, बंद हो गया था, उसके बाद में गोरी कबीले ने शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया था। राइट, यहाँ तक क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान में गजनी वंश के पतन के बाद किस वंश ने शक्ति प्राप्त करना शुरू किया था? आंसर क्या होगा आपका? गोरी कबीले ने। राइट, आगे देख लेते हैं। गौर में जो वंश था उसे संसवानी वंश कहा गया। जो गौर में वंश था गोरी कबीले में, उसका गया था संसवानी वंश कहा गया। मोहम्मद गोरी इस कबीले का शासक था। क्वेश्चन आ सकता है संसवानी वंश के कबीले का शासक कौन था? आंसर होगा मोहम्मद गोरी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें इसकी राजधानी की, तो इसने राजधानी क्या बनाई थी? तो इसकी राजधानी बनाई थी, आपके सामने दिख रहा है, लिखा हुआ भी है। इसकी राजधानी थी कौन सी? फिरोज को, हेरात, गजनी और लाहौर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और भी बनाई थी, वह जो टॉप मोस्ट है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फालतू की बात नहीं पढ़ेंगे। अगला है आपके सामने, महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। ठीक है दोस्तों, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे कि महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था मोहम्मद गोरी का, वो भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था और कुछ नहीं था। राइट, और आगे देखते हैं। आगे है मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण
1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। कहाँ किया था? मुल्तान पर। क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद गोरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 में कहाँ किया था? आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुल्तान इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर कब किया? सन पूछ लेता है भाई टाइम कभी कभी, तो आज सन की हो जाएगी 1175 में इसका आंसर हो जाएगा। राइट, बढ़ते हैं आगे। अगर आगे कह रहा है 1178 ईस्वी के गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। राइट, भीम द्वितीय ने गोरी को बंदी बना लिया। तो 1178 में गुजरात के आक्रमण के समय वहाँ के शासक थे भीम द्वितीय ने, और भीम द्वितीय ने क्या करा था कि उसने गोरी को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में छोड़ दिया था। गोरी की भारत में प्रथम, आगे देखते हैं, गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। ठीक है, तो जूम कर लेता हूँ इसको यहाँ पे मैं। गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी वो। राइट, आगे इस समय के दौरान दिल्ली पर चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासक था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, क्या दोस्तों, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाइयाँ हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? पहले हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध, ये हुआ था शायद 1191 में। कब हुआ था? 1191। ये पूछता है क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आंसर 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पूछ लेता है कि तराइन का युद्ध किन किन के बीच हुआ? आंसर होगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। राइट, जिसमें गोरी की दूसरी पराजय हुई, यानी जिसमें जब तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गोरी इसमें हार गया था। कब? 1191 में। तो उसकी दूसरी हार थी। राइट, पहली हार कब थी? पहली हार थी मुल्तान पर, जो 1175 में भी आपने ऊपर पढ़ा था। आगे देख लेते हैं। फिर हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। 1191 में पहला, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का। इसमें हुआ था जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, यानी पृथ्वीराज जो दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था उसमें हार गया था, लेकिन जो पहला हुआ था तराइन का युद्ध 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। राइट, आगे क्या होता है? आगे देख लेते हैं। आगे होता है तराइन के तृतीय युद्ध, यानी दो युद्ध हो गए थे। तीसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर लिया था। मतलब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी। राइट, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी। गोरी को भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन आता है, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन आगा, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राइट, आगे क्या होता है? आगे होता है कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। जब कन्नौज के बाद मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर, जो मोहम्मद गोरी ने सिक्के चलवाए थे, उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। और दूसरी ओर कलमा यानी अरबी खुदा हुआ था। एक तरफ क्या था? देवी लक्ष्मी की तस्वीर बनी थी, दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। क्वेश्चन आ सकता है, जो वो मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलवाए थे उस पर एक तरफ कलमा, दूसरी तरफ क्या था? तो दूसरी तरफ आएगा देवी लक्ष्मी की आकृति थी। राइट, जो देवनागरी भाषा में लिपि में मोहम्मद गोरी बिन साम अंकित था, जिस पर। आगे है, मोहम्मद गोरी ने 56 गिरैन का दिल्ली कला नामक सिक्का चलवाया। क्वेश्चन आ जाएगा, 56 गिरैन का दिल्ली कला नामक सिक्का किसने चलवाया? आंसर क्या होगा आप दोस्तों? मोहम्मद गोरी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। राइट, ध्यान से आप देख लीजिए वीडियो को, बार बार पॉज करके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से
बहुत ही ज़्यादा आसानी से याद होने वाले हैं और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन याद होते हैं ज़्यादातर मोस्टली वो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने से ही याद होते हैं। अदरवाइज़ आप वन लाइनर क्वेश्चन याद करोगे कभी याद नहीं होंगे, आप भूलोगे ही। राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें प्लीज़। आगे क्या हुआ, आगे हुआ था क्वेश्चन यहाँ आएगा 56 ग्रैंड दिल्ली का नामक सिक्का किसने चलवाया? मोहम्मद गोरी ने। राइट, आगे क्या था 1194 में ईस्वी में चंदावर के युद्ध। दोस्तों क्वेश्चन आता है चंदावर का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका 1194। राइट, युद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था। दोस्तों जब चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा थे राजा जयचंद को हरा दिया था। राइट, कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देखता हूँ आगे क्या हुआ था। तो उसके आगे तो चंदावर को हरा दिया था, फिर राजा जयचंद चंदावर को हरा दिया। तो दोस्तों थोड़ी सी और इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा आपको डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि जो इसमें भी नहीं है। इसका आगे जो हुआ था, फिर मोहम्मद गोरी के एक सेनापति था। कौन था सेनापति? बख्तियार खिलजी उसका नाम था। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। मैं आपके सामने लिख देता हूँ, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी था मोहम्मद गोरी का एक सेनापति। उसने पूर्वी भारत को जीत दिया था। ठीक है, जब उसने पूरी भारत को जीत लिया था और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भी कर दिया था उन्हें वहाँ पर। ठीक है, और आगे हुआ था कि फिर 12 चलता गया कुछ टाइम, फिर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का अपना नेतृत्व सौंप दिया था। कब सौंपा था? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व कब सौंपा? तो आंसर हो जाएगा आपका 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को अपना साम्राज्य सौंप दिया था। कब सौंपा था? 1206 ईस्वी में। आंसर इसका हो जाएगा 1206 ईस्वी में उसने अपना साम्राज्य नेतृत्व सौंप दिया था। और वापस अपने गृह प्रांत की ओर जब वह वापस अपने घर की ओर आ रहा था, उस समय एक दमयक नामक स्थल पड़ता है। कौन सा पड़ता है? दमयक। दमयक नामक स्थल पड़ता है। वहाँ पर 15 मार्च, वहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों? 15 मार्च 1206 15 मार्च 1206 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था संसपानी वंश के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, और मोहम्मद गोरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कुछ अल बरूनी के बारे में। किसके बारे में? अल बरूनी कौन था? अल बेरूनी। दोस्तों थोड़ा सा अल बरूनी के बारे में जान लेते हैं कि अल बरूनी कौन था, कहाँ का शासक था, ये क्या क्या हुआ था इसके शासनकाल में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीडियो देखते रहें, मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाए हैं अल बरूनी के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो अल बरूनी के बारे में। थोड़ा जूम थोड़ा कम करता हूँ मैं। ये था अल बरूनी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो आपको देना चाहता हूँ कि अल बरूनी कौन था। राइट, देख लेते हैं अल बरूनी कौन था। तो अल बरूनी का पूरा नाम है वो था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद। क्या नाम था? अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद, इसका अल बरूनी का पूरा नाम था, अथवा अल बरूनी था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में हुआ था। कहाँ हुआ था? क्वेश्चन आता है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आ सकता है मध्य एशिया आ सकता है,
उज्बेकिस्तान आ सकता है या ख्वारिज़म आ सकता है। आपको तीनों चीज़ें याद कर लेनी है, राइट। उसके जन्म की तिथि 973 यानी 973 ईस्वी मानी जाती है। जो अल-बरूनी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 973 ईस्वी में अल-बरूनी का जन्म हुआ था, राइट। अल-बरूनी ईरानी मूल का एक फ़ारसी लेखक था। क्वेश्चन आ सकता है, अल-बरूनी ईरानी मूल का कौन सा लेखक था? ऑप्शन आ जाएगा फ़ारसी। क्वेश्चन आ सकता है, अल-बरूनी फ़ारसी लेखक कहाँ का था? आंसर हो जाएगा ईरान का था। कहाँ का? ईरान का। इनकी अनेक रचनाएं मातृभाषा फ़ारसी में हैं। काय में है? फ़ारसी में। इनकी मातृभाषाएं अनेक हैं। अब आता है 1017 ईस्वी। आती है 1017 ईस्वी को महमूद गजनबी द्वारा ख्वारिज़म पर आक्रमण और अधिकार करने के बाद अल-बरूनी एक युद्धबंदी के रूप में गजनी ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया अल-बरूनी को? एक युद्धबंदी के रूप में गजनी ले जाया गया। गजनी में ही उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। क्या हुआ था? व्यतीत हुआ था। गजनी में ही उसके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। बता, सुल्तान महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में उसने अपनी विख्यात पुस्तक, दोस्तों यहाँ से देख लेना एक बार और, उसने अपनी विख्यात पुस्तक, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद यानी तहकीक हिंद की रचना की, राइट। सुल्तान महमूद गजनबी के शासनकाल में 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी ने उसने अपनी विख्यात पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको यहाँ से याद रख लेना है, राइट। रचना की, परंतु इस पुस्तक में सुल्तान महमूद के कार्यकलापों का पूरा विवरण नहीं दिया गया। तो दोस्तों पूरा विवरण नहीं दिया गया था। फिर क्या हुआ था कि भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो भारतीय इतिहास के लिए किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये है 80 अध्याय और अनेक उपाध्याय में विख्यात है। अल-बरूनी का विवरण महमूद गजनबी के भारतीय आक्रमण से पूर्व अथवा 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है, राइट। देखिए दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहें, ठीक से देखते रहें। आपको क्वेश्चन आसानी से, मैं मानता हूँ बहुत जल्दी आसानी से याद होने वाले हैं, राइट दोस्तों। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहें, तो आसानी से देखते रहें, वीडियो में मज़ा आने वाला है, राइट। आगे है, अल-बरूनी भारतीय समाज की मुख्य विशेषता वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करता है, राइट। अल-बरूनी जो है वो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता यानी वर्ण व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख करता है। उसके अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था। सर्वोच्च जाति ब्राह्मणों की थी। जो जाति थी वो सर्वोच्च यानी वर्ण, वो किसकी जाति थी? ब्राह्मणों की जाति थी वो। आगे कहता है, अल-बरूनी के अनुसार पराशर के पुत्र व्यास ने हिंदी के वर्णमाला की खोज की थी। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा गया है, यूपीपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके भी आया था 2019 में कि अल-बरूनी के अनुसार पराशर के पुत्र व्यास ने वर्णमाला की खोज की थी। यही क्वेश्चन आया था कि अल-बरूनी के अनुसार पराशर व्यास ने किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज की थी? वर्णमाला की खोज की थी। क्वेश्चन आता है कितने अक्षरों की थी? तो उसमें अक्षर थे दोस्तों 50। दोस्तों ये था कुछ संसवानी वंश के बारे में और अल-बरूनी के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन भी अराइज होते हैं एग्जाम में, जो पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं। दोस्तों आपको यहाँ से ये वीडियो को एक बार और देख लेना है, पॉज करके
संस्वानी वंश के बारे में थोड़ा जान लेना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन मैं मानता हूँ 3 से 4 क्वेश्चन जहाँ अगर आप ये वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 101% फंसने ही फंसने हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देख लेना दोबारा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शो करेगी वो आपके सामने डेली सुबह इस चैनल पर सुबह 6 बजे अपलोड किया करूँगा, और आप वहाँ से देख लेना। तो दोस्तों वीडियो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मुझे, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपके इधर उधर से इकट्ठा करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है दोस्तों। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।